डिफरेंस अमंग के इस वीडियो में आज बात हिंद महासागर में बढ़ते भारत के प्रभाव की। भारत के बाहर हिंद महासागर में भारत ने एक मिलिट्री बेस स्थापित किया है। ये बेस मॉरिशस में बनाया गया है। अब यहाँ से कई सवाल आपके जहन में शुरू होंगे। मिलिट्री बेस क्या होता है? मिलिट्री बेस भारत से बाहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारत से बाहर ये भारत का पहला मिलिट्री बेस है? और क्या ये सिर्फ नेवी का बेस है या फिर तीनों सेनाओं का बेस बनाया गया है? इस तरह के कई दूसरे सवाल भी होंगे जो आपके मन में उठ रहे होंगे। तो सब सवालों के जवाब आसान शब्दों में देने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये बेस भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो बात भारत के बजाय चीन से शुरू करनी ज्यादा बेहतर है। चीन ने भारत के चारों तरफ ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिससे वो भारत पर नजर रख सके, भारत की जासूसी कर सके और भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर सके। चीन के ये बेस कहाँ है, पहले वो विस्तार से समझ लीजिए। और बात को 2013 से शुरू करते हैं, जब चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बढ़ाने की तैयारी की। इसे पहले वन बेल्ट वन रोड कहा जाता था। इसके तहत चीन ने पाकिस्तान में बड़ा निवेश किया, श्रीलंका और बांग्लादेश में कंस्ट्रक्शन और पोर्ट्स को हथियाना शुरू किया, मालदीव्स में निवेश किया और यहाँ तक कि बर्मा यानी म्यांमार में भी बड़ा निवेश किया ताकि भारत को चारों तरफ से घेर सके। चीन अपनी मिलिट्री ताकत लगातार बढ़ाता रहा और अभी भी बढ़ा रहा है। इस वक्त चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, अमेरिका से भी बड़ी, और यही भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। चीन से निपटने के लिए भारत ने क्या किया, अब ये सवाल आता है। भारत ने क्वाड देशों का संगठन बनाया जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। ये सभी वो देश हैं जो चीन से परेशान हैं। चीन ने भारत को घेरने के लिए क्या किया, ये भी जान लीजिए। चीन ने अफ्रीका के जिबूती में, पाकिस्तान के ग्वादर में और श्रीलंका के हम्बनटोटा में और म्यांमार में भी अपना एक पोर्ट तैयार किया और उसने प्लानिंग की कि भारत को इंडियन ओशन में घेर लिया जाए। इतिहास में एक अमेरिकी नेवल अफसर हुए हैं एल्फ्रेड थेयर, और थेयर ने कहा था कि जो भी हिंद महासागर पर कंट्रोल कर लेगा वो पूरे एशिया पर कंट्रोल कर लेगा। अब इंडियन ओशन इतना अहम क्यों है? क्योंकि हिंद महासागर से ही दुनिया की सप्लाई लाइन गुजरती है। मिडल ईस्ट और अफ्रीका को दुनिया के बाकी हिस्सों से हिंद महासागर ही जोड़ता है और स्वेज नहर के जरिए यूरोप को भी। अब इस रूट की खासियत यह है कि दुनिया का 80% से ज्यादा कच्चा तेल व्यापार हिंद महासागर के जरिए ही होता है और इसमें भी 3 बिंदु बेहद अहम हैं। पहला है होर्मुज स्ट्रेट, अंडमान निकोबार के करीब मलक्का स्ट्रेट, और अफ्रीका के हॉर्न से ठीक पहले बाबेल मंडेब स्ट्रेट। ये सभी जगह चोक पॉइंट्स हैं, यानी यहाँ कोई 1 या 2 वॉरशिप्स भी दुनिया के ट्रेड को रोक सकते हैं। अब चीन ने क्या किया है वो समझ लीजिए। चीन ने बाबेल मंडेब पर जिबूती में अपना नेवल बेस बना लिया। होर्मुज स्ट्रेट के करीब चीन ने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट 40 साल के लिए लीज पर ले लिया और मलक्का स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में रखने के लिए चीन ने इंडोनेशिया के साथ दोस्ताना संबंध बढ़ाए हैं और करार भी किए हैं। श्रीलंका का आपको याद ही होगा, भारत जब भी श्रीहरिकोटा से कोई मिसाइल लॉन्च की कोशिश करता है तो चीन श्रीलंका में अपना जासूसी वाला जहाज भेज देता है। अफ्रीका तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए चीन ने मोजाम्बिक के साथ भी करार किया है और यहां भी अपना सैन्य विस्तार करने की सोच रखता है। अब यहां से शुरू होती है भारत की वो स्ट्रेटेजी जो चीन को काउंटर करने के लिए तैयार की गई, और शुरुआत उस खबर से जिसका जिक्र इस खबर की शुरुआत में हमने किया। ऐसी खबरें आई हैं कि भारत ने हिंद महासागर में मॉरिशस के एक द्वीप आगालेगा पर अपना नेवल बेस तैयार किया है। इस नेवल बेस पर एक 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है जिस पर भारत का P-8I टोही विमान भी उतर सकता है। अब पहले आगालेगा द्वीप की अहमियत और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझ लीजिए। आगालेगा द्वीप मॉरिशस से करीब 1122 किलोमीटर की दूरी पर है। आगालेगा द्वीप वो जगह है जहां से मोजाम्बिक से चीन तक पहुंचने का समुद्री मार्ग गुजरता है, यानी आगालेगा आइलैंड पर रहकर भारत मोजाम्बिक में चीन की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। साथ ही अफ्रीका के देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत कर सकता है। दिल्ली में हुई G20 मीटिंग में अफ्रीकन यूनियन के संगठन को अपना सदस्य बनाना भी भारत की इसी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। अब इंडिया की स्ट्रेटेजी ध्यान से देखिए, सुनिए और समझ लीजिए। इंडियन ओशन में भारत के नीचे की तरफ है मालदीव्स, जहां अभी तक भारतीय सेना भी सुरक्षा के लिए रहती है।
हालांकि वहां से नए राष्ट्राध्यक्ष जो बने हैं वो भारतीय सेना को वापस भेजने का वादा करके सत्ता में आए हैं, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि मालदीव्स की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। मालदीव्स के ठीक नीचे है डिएगो गार्सिया, जहां अमेरिका और ब्रिटेन का बेस है। आगालेगा द्वीप पर भारत का बेस तैयार ही है और सेशल्स के अजम्पशन आइलैंड पर भी भारत ने अपनी एयर स्ट्रिप बना ली है, या यूं कहें कि बन रही है, जो चीन को काउंटर करने की रणनीति का ही हिस्सा है। इसके अलावा वहां डॉकिंग फैसिलिटी भी बनाई जा रही है, यानी वहां इंडियन नेवी के शिप्स जाकर रुक सकते हैं। अब समझिए कि चीन ने जिबूती में अपना नेवल बेस बनाया, तो अब भारत का नेवल बेस आगालेगा द्वीप पर है। लेकिन ये भारत का एक ही नेवल बेस नहीं है, बल्कि चीन को घेरने के लिए भारत की रणनीति भी बेहद पुख्ता है। जिबूती और पाकिस्तान के ग्वादर में चीन का बेस है, तो दोनों के बीचों बीच ओमान का डाकुम पोर्ट भारत के पास है। ओमान में भारत के 3 नेवल बेस और एक एयर बेस है, यानी चीन को यहाँ भारत ने पूरी तरह घेर रखा है।